नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है और इस वीडियो में हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का अर्थ होता है द्वितीय या अनोखा। तो निराला जी के द्वारा जो आपके यहाँ पर कविता है अट नहीं रही है और उत्साह कविता, उन दोनों अध्यायों का अध्ययन करेंगे छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक आगे शेयर करें। कमेंट और लाइक करके ज़रूर अपनी राय दें। तो और मेहनत से अध्ययन करें, एकांत में अध्ययन करें, टाइम टेबल के अनुसार समय सारणी बना करके अध्ययन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों की, घेर घेर घोर गगन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें घे वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो बसंत ऋतु का, क्योंकि बसंत ऋतु होती है ऐसी है। अट नहीं रही मतलब समा नहीं रही है। उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान करता है? तो उत्साह कविता में कवि बादलों का आह्वान करता है क्रांति के लिए। बाल कल्पना से पहले में आपके जो है वो उपमा अलंकार है। शे निसमान, बाल कल्पना के समान, तो उपमा अलंकार। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो बादल नवजीवन और नए परिवर्तन और क्रांति का प्रतीक है। क्यों है? क्योंकि बादल सभी की प्यास बुझाता है, धरती की प्यास बुझाता है और नए अंकुर धरती से फूटते हैं, विप्लव होता है, क्रांति होती है, छोटे शोभा पाते हैं और बड़ों का विनाश हो जाता है, जो महाजन पूंजीपति साहूकार लोग हैं जो शोषण करते हैं। इसलिए बादल को क्रांति का प्रतीक आ गया। यहाँ प्रश्न तो मूल रूप से एक है विद्यार्थियों, लेकिन एक प्रश्न में दो प्रश्न है। पहले किसका प्रतीक का उत्तर लिखना है, फिर क्यों का उत्तर लिखना है, तो आप ध्यान रखें। अट नहीं रही कविता में फाल्गुन की किस विशेषता का उल्लेख है? तो फाल्गुन महीने की शोभा सर्वव्यापक है, प्रकृति में इस शोभा ये समा नहीं रही है और सौंदर्य और उल्लास चारों तरफ है। घर घर किससे भर जाता है? तो फाल्गुन की बरसाती हवा जब फूलों की सुगंध लिए पलती है या चलती है तो वो फूलों की सुगंध से पड़ती है, घर है वो भर जाता है महक से, खुशबू से। कवि निराला ने बादल से गरजने का आह्वान क्यों किया विद्यार्थियों? क्योंकि बादल की गर्जना में कई चेतना जगाने का जो है वो स्वर सुनाई देता है, उत्साहवर्धन होता है। तो वे चाहता है कि जड़ता से ग्रस्त समाज में जो निम्न तबके के लोग हैं वो बादलों की गर्जना के माध्यम से उनके जीवन में नया परिवर्तन आए और नए जीवन की संचार हो। इस कारण वो गर्जना की बात कह रहे हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बादल तपती हुई धरा धरती पर जब बरसेंगे तो धरती की तपन शांत हो जाएगी और नन्हे पौधों यानी नन्हे आदमियों या गरीब मजदूर किसान वर्ग के जो लोग हैं उनको जल मिलेगा तो वो अपने जीवन का विकास कर सकेंगे। और दूसरा ये भी है कि नन्हे पौधों को भी जल मिलेगा तो वो भी अपना विकास कर सकेंगे। पीड़ित जनता जो है सुखी हो जाएगी, है ना, धरती की तपन शांत हो जाएगी और जगत के जो दुखी प्राणी लोग हैं गर्जने के बरसने से उनमें जीवन में एक नया परिवर्तन होगा, नया जीवन में नई खुशियाँ ले आएगी। इसलिए बरसने का आह्वान किया गया है। अट नहीं रही कविता का संदेश क्या है? कि चारों ओर प्रकृति की सुंदर शोभा है और प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर बिखरा हुआ है। बसंत ऋतु में वैसे भी प्रकृति चारों ओर हरियाली से हरितमा हो जाती है, मनमोहक दृश्य हो जाता है। इसलिए ये जो है वो ऐसा व सुंदर वातावरण समा नहीं रहा है, ये कविता का संदेश है। उत्साह कविता का क्या संदेश है? तो नए चेतना और नया संदेश इस कविता में दिया गया है। बादलों को गर्जना के साथ बरसने का आह्वान किया गया है जिससे नई प्रेरणा मिले और पूंजीपति शोषण करने वाले लोगों का अंत हो जाए। तो बादल उठती और परिवर्तन के कह सकते हैं कि वाहक है जो ये काम कर सकते हैं और कष्ट और पीड़ा दुखों को बादल मिटा सकते हैं, ये इसका संदेश है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय भी विद्यार्थियों कक्षा 10 के विद्यार्थी जरूर याद करें। 1896 में मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ और बहुत संघर्ष किया। छायावाद के कवि हैं, प्रकृतिवाद के भी हैं थोड़े बहुत। समन्वय सुधा मतवाला पत्रिकाओं का संपादन किया इन्होंने और इनकी रचना है अनिमिला अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, नए पते, राम की शक्ति पूजा, लंबी कविता, सरोज स्मृति बेटी की याद में लिखा 1935 में और 1961 में इनका जो है वो साहित्यकार का देहावसान यानी निधन हो गया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों यह है सह प्रसंग व्याख्या है। तो आपको प्रसंग और व्याख्या अलग लिख के करना है। खड़ी बोली हिंदी भाषा में ये लेख पाठ लिखा हुआ है और प्रसाद गुण में है। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। बिना स्किप किए वीडियो को देखें।